हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आगे हम देखेंगे उसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली हैं। फर्स्ट एडजस्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आज देखेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नेम है कन्वर्जन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे नेम क्या है इसका, कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब इसमें किस टाइप से कन्वर्जन होगा। जैसे अगर सपोज मुझे साइन को tan में कन्वर्ट करना है या साइन को cos में कन्वर्ट करना है तो उसका किस टाइप से फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखते हैं साइन x का, साइन वर्स x है तो उसका कन्वर्जन अगर cos में करना है तो cos साइन का cos हो जाएगा और x चेंज हो जाएगा किसमें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। साइन को अगर सपोज मुझे tan में करना है तो tan में क्या आ जाएगा, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर देखते हैं अगर cos को साइन में चेंज करना है तो cos इनवर्स x से क्या हो जाएगा, साइन वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos को tan में करना है तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अगर मुझे सपोज tan को साइन और cos में चेंज करना है तो इस टाइप से उसका फॉर्मूला होगा। चलिए देखते हैं अब ये आया कैसे है, प्रूफ कैसे, इसको देखते हैं। ठीक है, किस टाइप से आया है ये। तो अगर लेट सपोज साइन वर्स x क्या है हमारा, जो साइन इनवर्स x है, ठीक है, सपोज वो क्या है हमारा y है। ठीक है, साइन इनवर्स x क्या है हमारा y, सो साइन y क्या मिल जाएगा हमको x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू साइन y, साइन y इक्वल्स टू x है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, cos y क्या होगा, cos y का क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन y कितना है, x है, सो x स्क्वायर cos y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या चीज है हमारा, ये जो y है क्या है, साइन वर्स x, तो साइन वर्स x, तो साइन वर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो साइन को cos में हो गया। साइन का अगर मुझे tan में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं अब, tan y क्या होता है, साइन y अपॉन cos y सिंपली। तो साइन y का वैल्यू क्या है x, तो x अपॉन cos y का वैल्यू क्या है, cos y ये है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो tan है हम उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू मिल जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड भी सेम होगा, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा यहाँ पे। थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो चलिए उसको देखते हैं थर्ड का क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो tan है, उसके बाद उसको साइन में उसको cos में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 10th में और 11th में जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसका हमको यहाँ पे थोड़ा यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सपोज tan वर्स x है इसको हम ले लिए y, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan y इक्वल्स टू x, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन का चाहिए। देखिए साइन y का वैल्यू क्या होगा, साइन y क्या होगा 1 अपॉन cosec y, ये होगा। और जो cosec y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिख सकते हैं, cosec y को। देखिए ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर x, ये होता है। तो मुझे सिर्फ cosec का चाहिए, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से हमको मिल गया, ये हो गया। अब 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर y है। अगेन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट है, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर y, रूट है तो रूट, सो 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन tan y का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कितना x है, तो x स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाता है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में है, रूट के अंदर, रूट से बाहर निकलेगा तो x बचेगा और वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो साइन y हमको मिला क्या, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन को जब ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, सो y इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वह क्या चीज है, tan इनवर्स x, यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमको जस्ट देखना है कि कहाँ से आया है, किस टाइप से आया है, वो बस देखना है कि फॉर्मूला बना किस टाइप से है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला तो रट तो लेते हैं लेकिन आया कहाँ से वो हमको नहीं पता। तो इस बेसिस के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से आया है। ठीक है, तो जैसा साइन का है सेम उसी कॉस हो जाएगा। कॉस में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो कॉस ये
कॉस वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक वाई होता है, ठीक है, एंड सेक क्या होगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, सो सिंपली रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका कॉस वाई का, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से ये इसके इक्वल में आ गया फिर से, ठीक है, तो इस टाइप से आया फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों किसमें कन्वर्जन फॉर्मूला में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन के अगर बेस पे देखे एग्जाम के बेस में देखे तो जो प्रूफ करने का है ये इसका प्रूफ करने का नहीं आता, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे वो भले आ सकता है लेकिन ये प्रूफ करने का नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको कल चल के आपको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहे, ठीक है, अगर ये कन्वर्जन फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको हाँ पता है कि हाँ इस टाइप से चेंज होता है, तो आप चेंज करके भी आप खुद से भी उस टाइम फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, इसलिए बता दूँ, या कई बार ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका एक तरीके डाउट आता है इसलिए बता दिया हूँ, ठीक है, चलिए जो प्रॉपर्टीज है ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको भी करना चाहेंगे इसको भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो ये प्रॉपर्टी देखें उसके बेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट द फंक्शन साइन इनटू कॉस इनवर्स 3/5, साइन है उसके अंदर जो एंगल है वो क्या है कॉस इनवर्स 3/5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस इनवर्स 3/5 है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें साइन इनवर्स के फॉर्म में, और उसके बाद जो हम इससे पहले प्रॉपर्टी देख चुके हैं री एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, सॉरी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको किस टाइप से चेंज करेंगे, ठीक है, देखो अब हम क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस में क्या दिख रहा है 3/5 दिख रहा है, सो हम यहाँ क्या कर देंगे x इक्वल टू 3/5 पुट कर देते हैं, सो पुट x इक्वल टू 3/5, सो हमको क्या मिल जाएगा cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस में हो जाएगा 3/5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25, अगेन इसको सॉल्व करेंगे 25 ऑन द 25 माइनस 9 अपॉन 25, यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 25 माइनस 9 16 एंड 25 अपॉन में और रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 16 किसका होता है 4 का, रूट 16 4 एंड रूट 25 5, तो cos इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था साइन cos इनवर्स 3/5, इसको हम क्या कर सकते हैं साइन बाहर ही रहेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से चेंज कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स 4/5, अब हम क्या जानते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या होता है साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा x हो जाता है 4/5, तो इसका वैल्यू क्या मिला ओनली 4/5, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंस साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाता है x हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा 4/5, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला, इसका जो सॉल्यूशन है क्या मिला 4/5, ठीक है, सॉल्यूशन बोले सिंपलेस्ट फॉर्म बोले इसका क्या मिला 4/5, ठीक है, आप इस तरीके से मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर जैसे ये है यहाँ पे ऐसा गिवन है ना, इसको एक तरीका और हम कर सकते हैं कि जो गिवन है cos इनवर्स 3/5 है, इसको ले लिए सपोज x के इक्वल, फिर हमको क्या मिल गया cos x इक्वल टू 3/5, cos x 3/5 है तो यहाँ से हम sin x निकाल सकते हैं सिंपली ऐसा करके 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर करके, ठीक है, साइन एक्स क्या होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं साइन एक्स निकल गया, फिर एक्स को ट्रांसफर कर देंगे तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये तरीका भी है और ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो मेथड है हम 10th में 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब हम डायरेक्टली करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, क्योंकि 12th में ऐसा होगा कि हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा ट्रिक अप्लाई करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
cos इंटू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे cos गिवन है और tan गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो tan है उसको cos में चेंज करना पड़ेगा, उसके वजह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो tan को cos में चेंज करने का क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूशन देखते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan में चेंज करने, tan को cos में चेंज करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते थे x के प्लेस में क्या दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 3/4 पुट कर लेते हैं इस पूरे फॉर्मूले में। तो क्या मिल जाएगा हमको, tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√1 प्लस x मतलब 3/4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमको, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 स्क्वायर 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ये 1/√16 × 16 प्लस 9 25 अपॉन क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स, ठीक है 16 ऊपर चला जाएगा √16 और √16 कितना होता है 4 और √25 5, तो हमको क्या मिला, tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, सॉरी tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। ये हो गया, चेंज हो गया। अब जो हमारा मेन सॉल्यूशन वो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, cos इंटू tan इनवर्स ये है 3/4 इक्वल्स टू cos है, तो cos जो ये है इसको हम चेंज कर लिए किसमें, cos में, तो ये आ गया cos इनवर्स 4/5। ठीक है, देखिए cos और cos है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 4/5। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी कौन सा, सिंस cos इंटू cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x, से यहाँ से ओनली क्या बचा 4/5। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या किए, tan को पहले cos में चेंज किए, उसके बाद cos से cos कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब जो फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉपर्टी जो अप्लाई किए वहां से ओनली क्या बचेगा 4/5 बचेगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin cot इनवर्स x। ठीक है, आप यहाँ पे तो हमने किस कैसे देखा था, साइन का cos और tan में देखे थे, cos का साइन और tan में देखे थे, tan का साइन और cos में देखे थे। ठीक है, लेकिन sec cosec और cot का ये सब में देखे थे, लेकिन उससे पहले जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है उसमें देख लिए थे कि cot का tan में कैसे चेंज करते हैं, sec का cos में और cosec का sin में कैसे चेंज करते हैं, तो हम उसका यूज करेंगे, हम उसका फिर से हम नया नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin ये cot इनवर्स x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, sin इंटू tan इनवर्स 1/x। अब हम क्या करना पड़ेगा, tan को sin में चेंज करना है, तो tan को sin करने में चेंज करने में क्या होता है, ये हो गया। सेकंड देखते हैं, सिंस tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, sin इनवर्स tan का sin में क्या आता है x/√1 प्लस x स्क्वायर, ये आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो x है और x के प्लेस में क्या है 1/x है, तो हम क्या कर लेते हैं, x के प्लेस में 1/x पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या चलो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं y के प्लेस में, y के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सिंस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होगा, sin इनवर्स y/√1 प्लस y स्क्वायर। अब देखो y के प्लेस में क्या दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, सो हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/x पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू sin इनवर्स y के प्लेस में 1/x√1 प्लस y के प्लेस में 1/x स्क्वायर है, सो स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/x अपॉन रूट, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x स्क्वायर। फिर इसको जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल दिए और रूट यहीं तक हो जाएगा, तो x कैंसिल, क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर, किसका मिला, tan इनवर्स 1/x का। तो tan इनवर्स 1/x क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू sin इनवर्स
√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन tan का हम क्या लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, साइन वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा x, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई किया है, सिंस साइन इंटू साइन वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है x, तो यहाँ से साइन इंटू साइन वर्स x है, ये है, तो यहाँ पे ये बेस आ जाएगा ये। ठीक है, सो साइन इंटू कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या मिला हमको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें है फर्स्ट है हमारे पास साइन वर्स माइनस एक्स है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन वर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन वर्स माइनस एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन वर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो वहां पे क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। द नेक्स्ट कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो क्या जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका किस टाइप से आता है ये। तो साइन वर्स माइनस एक्स है, तो इसको हमें क्या लेना है, माइनस साइन वर्स एक्स। सपोज साइन वर्स माइनस एक्स है, इसको हम ले लिए थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देन नेक्स्ट माइनस साइन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, साइन वर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थीटा। माइनस को फिर से इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फिर से इधर आ गया, तो माइनस साइन वर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, साइन वर्स माइनस एक्स। तो हमको क्या मिल गया, साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वर्स एक्स। ये हो गया साइन का। ठीक है, इस टाइप से उसका साइन का आ गया। कॉस का देख लेते हैं, चलो जैसे कॉस के लिए देखते हैं, तो सपोज जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है उसको ले लिए, सपोज थीटा के इक्वल में ले लिए ये, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा हो जाता है। तो माइनस कॉस थीटा हम कब मिलेगा हमको, कब मिलता है, कॉस पाई माइनस थीटा है तब मिलता है। ठीक है, इधर एक्स है, कॉस के फिर से ला देंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स एक्स को पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट थीटा को इधर ला देंगे, कॉस इनवर्स को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स थीटा माइनस पाई। पाई को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, या बोल सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा क्या था हमारा, वापस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ से हम क्या मिल गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस टाइप से मिल जाता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया साइन और कॉस का। ठीक है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ये हो गया। सेम हम tan इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इन सब के। ठीक है, आप ये चीज है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमको ये पता चले कि हाँ एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, जैसे हमने tan के लेवल में देखे थे, ये फॉर्म में देखे थे, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये देखे थे हम। तो यहाँ पे क्या था, साइन और कॉस का था, और क्या था, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अलग ही है ये। यहाँ पे देखो साइन और कॉस का है, tan और कॉट का है, सेक और कॉसेक का है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से है, जब हम जैसे ये निकालते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो साइन और कॉस का चेंज होता है ना, जैसे साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है, tan का कॉट में चेंज होता है, ठीक है, और कॉट का tan में चेंज होता है, सेक का कॉसेक में चेंज होता है,
और कॉसेक का सेक में चेंज होता है। तो ये जो चीज है इसको यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये जो 90 माइनस थीटा ये चेंज करने वाला है और इस चेंजेस के थ्रू यहाँ पे ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद करना है तो किसका किसका होगा, साइन का कॉस में चेंज होता है तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा π/2, तीनों में π/2 ही मिलेगा, ठीक है। बस देखने को किसका किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखने किसका किसका बन रहा है कॉम्बिनेशन, साइन और कॉस का, क्योंकि साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है, tan और कॉट का, क्योंकि tan का कॉट में चेंज होता है, कॉट का tan में चेंज होता है 90 माइनस थीटा वाले में। अब ये फॉर्मूला तो हमको याद ही है तो इसके थ्रू हम भी कर सकते हैं। सेक का कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक का सेक में चेंज होता है, तो यहाँ सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन बना है। चलिए देखते हैं अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेट सपोज जो साइन इनवर्स x है वो क्या है हमारा y है, ठीक है। साइन इनवर्स x क्या है y है, या चलो सपोज ले लेते हैं थीटा। साइन इनवर्स x क्या है हमारा थीटा, तो साइन थीटा हमको क्या मिल जाएगा x, साइन थीटा क्या हो गया x, या इसका ऐसा भी ले सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है x इक्वल साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा। देन नेक्स्ट cos को ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा को भी दिला लेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल्स टू π/2। सो cos इनवर्स x प्लस थीटा क्या हमारा ये, ठीक है, थीटा क्या है ये, सो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। सो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मिला π/2। इस टाइप से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका यूज किया 90 माइनस थीटा का यूज किया है, 90 π/2 मतलब 90 होता है ना, तो साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। सो cos 90 माइनस थीटा में से cos को ट्रांसफर कर क्या हो गया cos इनवर्स बचा 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा को भी ट्रांसफर कर दिया और थीटा क्या है ये है तो उसको पुट कर दिया, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा ये जो प्रॉपर्टी ये हमारी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा किस टाइप से चेंज हुआ है उसको, ठीक है। नोट कर लीजिए चलो इसको। चलिए हो गया नोट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा प्रॉपर्टी के बेस में, फॉर्मूले के बेस में पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूले के बेस में है। तो उस पूरे फॉर्मूले को ही पहले हम देखेंगे किस टाइप से आया किस टाइप से बना है वो, उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, आगे कुछ 2-4 और प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।